सो आर का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आर इज इक्वल्स टू 3/4 आ जाएगा, ठीक है, आर इज इक्वल्स टू Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum viewers. I hope you are all well. This is Mohammed Fizan and the topic is class 10 chapter number 3 and exercise 3.2. Chapter name is variation और exercise है exercise 3.2 सॉरी क्वेश्चन नंबर 5। पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 11 किया था और क्वेश्चन नंबर 11 में मैं बता चुका था आप लोगों को मैं क्यों अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो जब मैंने की तो हमारे पास टाइम बहुत ज़्यादा लेंथ हो रहा था, मतलब कि 20 मिनट 30 मिनट तक जाता है। तो मैं इसी वजह से हर क्वेश्चन में अलग अलग वीडियो भी बनाता हूँ और दूसरी वजह इसका फायदा ये है कि मैं हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, ठीक है। सो हर क्वेश्चन में अलग अलग कॉन्सेप्ट आप लोग सीखेंगे तो ये आप लोगों से कभी नहीं बोलेगा, ठीक है, और ये इजीली आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आज की वीडियो का टॉपिक है और क्वेश्चन नंबर 12 में हमें उन्होंने क्या बोला है कि v इज इक्वल्स टू 1/r क्यूब। अब इसमें क्यूब की बात आ गई, मैं बता दूं कि क्वेश्चन 3 किस्म का है। पहले 11 क्वेश्चन में सिर्फ 2 क्वेश्चंस थे, मतलब 11 क्वेश्चन में 2 बातें पूछी गई थी। अब इसमें जो है ना बातें मैं बताऊंगा कैसे, और इसमें 3 बातें मैं लिखूंगा यहाँ पे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को मैं क्वेश्चन नंबर 11 में इन्वर्सिटी ऑफ डायरेक्टली का कॉन्सेप्ट दे चुका था। अगर आप लोग वो जाके देखेंगे तो फायदा उधर भी आप लोगों को, और लेकिन मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ, ठीक है। हर क्वेश्चन में मैं अलग अलग दे रहा हूँ दोबारा, तो इन्वर्सली किसे कहते हैं और डायरेक्टली किसे कहते हैं, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दे तो क्योंकि अभी इसमें कॉन्सेप्ट नहीं है, ठीक है। सो इन्वर्सली और डायरेक्टली का वर्ड जो यूज होता है ना, इन्वर्सली कहते हैं अगर कोई चीज कम हो रही है तो दूसरी बढ़ेगी, मतलब अगर एक चीज इंक्रीज हो रही है तो दूसरी डिक्रीज होगी, और जो डायरेक्टली होगा इसमें एक चीज मतलब सेम, यहाँ पे सेम बात रहेगी, ठीक है, और यहाँ पे ऑपोजिट मतलब थोड़ा सा चेंज रहेगा कि एक चीज इंक्रीज होती है तो दूसरी डिक्रीज होगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कैसे हमने इन्वर्सली और डायरेक्टली का कॉन्सेप्ट, इसका सैंपल सिर्फ सिंपली हमारे पास ये होता है, ठीक है। आप क्वेश्चन में जो बात पूछी गई है आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बताना कि इन्वर्सली है या डायरेक्टली है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 को मैं लिखूंगा, साथ साथ आपको बताता हूँ कि इसमें 3 क्वेश्चन कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो मैं बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 12 को मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि हमें वो कह रहा है कि v, अब यहाँ से आगे आप लोगों ने बताना है कि ये इन्वर्सली है या डायरेक्टली है, ठीक है। v वेरियस आगे आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में बता देना इन्वर्सली या डायरेक्टली, r क्यूब आ गया, ठीक है। एंड आप लोगों को v की वैल्यू फर्स्ट टाइम आपको दोनों वैल्यू दी गई, v भी दिया गया और व्हेन आप लोगों को r दिया गया हो, ठीक, r इज इक्वल्स टू 3। अब कोमा लगे, कोमे का मतलब है कि यहाँ से क्वेश्चन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है, बात समझिए, कह रहा है फाइंड v। अब v हमने क्या करना है, फाइंड करना है, एंड हमें दूसरी चीज व्हेन, सॉरी फाइंड v, ठीक है, फाइंड v व्हेन r। आप लोगों को r कितना दिया गया, व्हेन r इज इक्वल्स टू 6। याद है बात दूसरी आ गई। अब तीसरी बात के लिए आपको मैं बता दूंगा, ठीक है। तीसरी बात में वो हमें कह रहा है कि r व्हेन, अब हमें एंड r, अब r फाइंड करना है, ठीक है, व्हेन v इज इक्वल्स टू 320, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन कितने तीन पार्टीशन में डिवाइड हो गए। देखिए पहले हमें वो कह रहा है कि इफ v वेरियस, आप लोगों ने बताना इन्वर्सली डायरेक्टली, एंड v इज इक्वल्स टू 5 देन व्हेन r इज इक्वल्स टू दिस। फाइंड v, इसमें हमने v फाइंड करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, v को फाइंड करना है, और इस दूसरे में हमने r को फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे बात समझने वाली है, सही है। अब दोनों के लिए ना आप लोगों को फॉर्मूला चाहिए होगा, क्योंकि एक में r की वैल्यू दी गई और एक में v। ये जाके पेपर में ये काम नहीं करते कि जो छाप आपको r की वैल्यू चाहिए तो ये वाले लिख लेना, मतलब यहाँ पे वो हमें क्या रखे ना r, तो आप लोग ये ना लिख लेना कि r इज इक्वल्स टू 320, ठीक है, और ये ना लिख लेना कि v इज इक्वल्स टू, और जो इन्होंने यहाँ पे दिया है ये सॉरी r व्हेन v, सॉरी आपको यहाँ पे v दिया गया, ठीक है, मैंने इसको r कर दिया, यहाँ पे r फाइंड करना है, तो यहाँ पे r 6, यहाँ पे 6 मत लिख देना, ठीक है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन में हमें वो क्या करना है, इफ v वेरियस, आप लोगों ने बताना है इन्वर्सली डायरेक्टली, एंड v हमने, अब इससे एक इक्वेशन भी बनेगी, इससे मतलब फॉर्मूला भी बनेगा, और इसी से हम k की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, और ये 2 वैल्यूज भी, मतलब पहली चीज जो डिपेंडेंट है वो ये चीज है, सही है। अब देखो हमने फिजिक्स में क्या किया, इस सैंपल को खत्म करने के लिए हम इज इक्वल का यूज करते थे, फिर k लग जाता था, ठीक है, और 1/r क्यूब हो जाता था, ठीक है। मतलब फिजिक्स में आप लोग इस चीज को खत्म कर चुके होंगे, ठीक है, वेरियस इन्वर्सली या डायरेक्टली जो भी, और k क्या है, k कांस्टेंट है, ठीक है, एक कांस्टेंट वर्ड है, सही है। अब इससे आगे समझने वाली बात है कि हमें इसमें v और r दोनों दिया गया है, v भी दिया गया और r भी दिया गया, ठीक है। अब इसके बाद बात क्या है कि इन दोनों में से ये v और r पुट कर देंगे, v आपके पास 5 है और k उसी तरह आ जाएगा, r आपके पास 3 है, ठीक है। तो 5 k 1/r क्यूब है। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी स्क्वायर को भूल नहीं गया था, मतलब मेरे नजर से हट गया था, सही है।
समझ नहीं आया उसमें, तो फिर मैंने जब गौर किया तो मुझे पता चला कि उसमें स्क्वायर भी था, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्यूब है, अब 3 क्यूब मतलब हुआ कि 3 टाइम है, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करना तो 27 आ जाएगा, सही है। कैलकुलेटर लाजमी अलाउड है, तो साथ लेके देना कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 27, अब 5 मल्टीप्लाई बाय 27 करना है और के उसी तरह आ जाएगी। ये 27 यहाँ पे क्या हो रहा था हमारे पास, डिवाइड हो रहा था, और दूसरी साइड से क्या हो गया हमारे पास, मल्टीप्लाई हो गया, सही है। अब मल्टीप्लाई करने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 5 मल्टीप्लाई बाय 27 करोगे तो आपके पास जो आंसर आएगा 135। आप लोग कैलकुलेटर ये यूज करना, तो मैं ये वैल्यू लिखी है अपने पास, सही है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 27 क्या जाएगा 135 इज इक्वल्स टू के, ये आपके पास के की एक वैल्यू आ गई, सही है। और यहाँ पे दूसरी बात क्या है कि हमारे पास फॉर्मूला कौन सी चीज बनी है, फॉर्मूला हमारे पास ये बन गई, ये एक इक्वेशन भी बन गई और एक फॉर्मूला भी बन गया, ठीक है। इक्वेशन भी है और फॉर्मूला भी है, उसकी वजह क्या है कि हम इसी इक्वेशन या फॉर्मूले से हम ये दो वैल्यूज फाइंड करेंगे, सही है। अब इस पार्ट की तरफ देख लेते हैं, फाइंड v when r is equals to 6, सही। अब हमने v को फाइंड करना है, तो v हमारे पास क्या है, उस फॉर्मूले में है और r भी है, तो हम दोनों में वैल्यू पुट कर लेंगे। k हमारे पास है तो क्या करेंगे कि वही फॉर्मूला यहाँ पे लिख लेंगे, फॉर्मूला क्या है, ये इक्वेशन क्या है, ठीक है, k 1 डिवाइडेड r क्यूब, सही है। मैंने लिख लिया v इज इक्वल्स टू k। अब जो हमारे पास k की वैल्यू है वो यूज होगी और r की जो वैल्यू है वो यूज होगी, सही है। सो आपके पास v उसी तरह आ जाएगा k, और k की वैल्यू जो है वो लिख लेते हैं। k की वैल्यू आप हम क्या करेंगे कि हमारे पास 135 है तो वो लिख लेंगे, 135 डिवाइडेड बाय r क्यूब की वैल्यू 6, तो 6 का क्यूब हो जाएगा, सही है, 6 का क्यूब। तो v इज इक्वल्स टू 6 मतलब कि 6 3 टाइम मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो क्या आएगा 260। आप लोग कैलकुलेटर लाजमी यूज करना, कैलकुलेटर का लाजमी यूज करना। आप लोग के पास जब कैलकुलेटर होगा तो आप इजीली इसको सॉल्व कर पाएंगे, सही है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा 135 डिवाइडेड बाय 216, सही है। अब इसके बाद आप लोगों ने कैलकुलेटर में इसको डिवाइड कर लेना है। अच्छा, यहाँ से आप लोग कैलकुलेटर यूज करना, तो मैंने इसी जो है ना आंसर लिखे हुए कैलकुलेटर जो है ना वीडियो में यूज करेंगे तो टाइम बढ़ जाएगा। तो अब जब मैं इसको कैंसिल करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो हमारे पास आंसर आ रहा है ऊपर 5 आ रहा है, नीचे 8, ये कैंसिलेशन के बाद आ रहा है, ठीक है। तो 5/8 आपके पास v इज इक्वल टू आंसर आ गया 5/8 आ गया, ठीक है। तो ये कैंसिलेशन के बाद आया, आप लोग कैलकुलेटर पे ये डायरेक्ट लिखना तो आपके पास आंसर दे देगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर पे लिखना, आंसर आपके पास आ जाएगा। तो ये था हमारे पास v का, पहले v हमने फाइंड कर लिया, अब हमने r फाइंड करना है। तो r के लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे, इक्वेशन क्या है या फार्मूला क्या है, k डिवाइडेड बाय 1/r क्यूब, ठीक है। अब v की वैल्यू मेरे पास क्या है, v उन्होंने दिया हुआ और k भी हमारे पास मौजूद है, v इज इक्वल टू 320 एंड k आपके पास क्या है 135। सो 135 ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे r क्यूब आ जाएगा, ठीक है। यहाँ की बात सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन क्या है कि r क्यूब यहाँ डिवाइड होगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई r क्यूब यहाँ पे और ये 320 जो है यहाँ मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 135 डिवाइड बाय 320 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इसकी भी कैंसिलेशन होगी, जो इसकी कैंसिलेशन होगी वो मेरे पास आप लोगों को मैंने बोला कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। तो इसकी जो कैंसिलेशन मेरे पास होगी वो है 27 r क्यूब 27 डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है 27 डिवाइडेड बाय 64। अब उन्होंने सिंपली बोला r फाइंड करो, हमारे पास r क्यूब, हमारे पास क्या है r क्यूब। तो r क्यूब को खत्म करने के लिए हम यहाँ से आगे क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, सही है। तो यहाँ से आगे क्यूबिंग जब करेंगे तो यहाँ पे भी 1/3 आ जाएगा और इस पे भी 1/3 आ जाएगा, सही है, और यहाँ पे भी 1/3 आ जाएगा, ठीक है। क्यूबिंग हमने कर ली तो 3 कैंसिल हो जाएगा, r आ जाएगा सिर्फ सिंपली, ठीक है। और 27 जो है ना खुद एक क्यूब है, 27 हमारे पास सबसे पहले ये देखें 3 3 3, तो इसकी पावर 1 है 1 1 1, तो ये क्या बनेगा 3 की पावर 3, ठीक है। सो हम इसको 3 की पावर 3 जब लिखेंगे तो ये भी 1/3 से कैंसिल हो जाएगा, सही है। तो ये भी 1/3 से कैंसिल हो जाएगा और 64 भी आपके पास उसका 4 का क्यूब है, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 1/3 आ जाएगा, तो ये 3 3 और ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा। सो r का आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, r इज इक्वल्स टू 3/4 आ जाएगा, ठीक है। r इज इक्वल्स टू, चलिए मैंने यहाँ से आगे क्यूबिंग और बोथ साइड मैंने कर ली, क्यूब रूट ले लिया, ठीक है। तो इसके बाद आप लोग क्या करोगे, ये जो कॉन्सेप्ट मैंने यूज किया है असल में हमारे पास है क्यूब, हमने यहाँ पे क्यूब लिए, ठीक है। तो क्यूब आपके पास आगे जब क्यूब रूट लोगे ना तो क्यूब रूट यहाँ पे 3 होता है, तो ये असल में बराबर होता है 1/3। तो यहाँ से मैं क्या क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर लिया, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन इजीली समझ आ चुकी है। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 थोड़ा सा लेंथी था, लेकिन आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है कि कैलकुलेटर का यूज लाजमी है। 3-4 दफा मैं आपको कह चुका हूँ, क्योंकि ये जो वैल्यूज है ये डिवाइड करते करते और कैंसिल करते करते बहुत टाइम लग जाएगा, सही है। तो आप कैलकुलेटर का यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 में। सो आई होप आप लोगों को समझ आ चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 होगा। सो क्वेश्चन नंबर 13 के लिए मुझे दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।